हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंजेक्शन के बारे में जो हमारे मेडिकल फील्ड में यूज होती है। इन सब के बारे में जितनी भी टाइप हैं, आईबी है, आईएम है, सबक्यूटेनियस है, इंट्राडर्मल है, इंट्राकार्डियल है, इंट्रा आर्टेरियल है, इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूं। और कितनी डिग्री एंगल में लगाते हैं, कहाँ कहाँ पर लगाई जाती है, इन सब के बारे में डिस्कस करूँगा। बने रहिए आपके अपने चैनल परपेंडी स्टडी जोन पे। शुरू करते हैं इंट्रावीनस यानी आईवी इंजेक्शन से। इंट्रावीनस नाम से स्पष्ट है, इंट्रावीनस यानी कि वेन। इसको सीधे वेन के थ्रू इंजेक्ट करते हैं, सीधे वेन में लगाते हैं और सुई का एंगल जो है उसको रखते हैं 25 डिग्री। समझ गए? 2 पॉइंट कौन कौन से? पहला है इंट्रावीनस इंजेक्शन जो है सीधे वेन में लगाई जाती है। दूसरा पॉइंट कि इंजेक्शन लगाने के लिए सुई का एंगल 25 डिग्री होना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है कि इस रूट से जितनी भी दवाइयाँ लगती हैं वो जल्दी असर करती हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि इस रूट से जितनी भी इंजेक्शन दवाइयाँ लगाते हैं जो लगती हैं वो जल्दी असर करती है। इस इंजेक्शन को इन्फ्यूज़न के द्वारा भी लगा सकते हैं। इन्फ्यूज़न क्या होता है? जो अपन बाटल चढ़ाते हैं ना, उसमें भी डायरेक्ट इंजेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा अपन कैसे वेन के थ्रू तो लगा ही दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गई अपनी इंट्रावीनस। नेक्स्ट जो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन यानी आईएम इंजेक्शन। आईएम इंजेक्शन जो होती है ये सीधा मांसपेशियाँ यानी मसल्स में लगाई जाती हैं। नाम से स्पष्ट है, इंट्रामस्कुलर यानी मसल्स में लगेगी। ठीक है, इसमें जो है सुई का एंगल कितना रखते हैं? 90 डिग्री एंगल रखते हैं, एकदम सीधा 90 डिग्री रखेंगे। 2 पॉइंट हो गए इसके भी, आप ध्यान रखिए। पहला पॉइंट हो गया कि इंजेक्शन मांसपेशियों में लगती है यानी मसल्स में लगती है। दूसरा पॉइंट ये है कि इंजेक्शन का जो एंगल है 90 डिग्री होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है एब्जॉर्प्शन। इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन होती है उसमें एब्जॉर्प्शन कैसा होता है? अगर इंजेक्शन एक्वा सॉल्यूशन है यानी पानी वाला सॉल्यूशन है तो वह जल्दी ऑब्जॉर्ब होगा। अगर ऑयली सॉल्यूशन है यानी ऑयल वाला सॉल्यूशन है अगर इंजेक्शन में, तो वह स्लो ऑब्जॉर्ब होगी यानी धीरे धीरे ऑब्जॉर्ब होगी। बात करें 5वें पॉइंट रूट की, तो ये कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है? तो पहले हमारे थाई में लगा सकते हैं, जांग में लगा सकते हैं, जांग की मसल्स में। दूसरी हमारी कमर की मसल्स में लगा सकते हैं। तीसरे जो है बाजुओं में लगा सकते हैं, हमारे हाथों के दोनों बाजुओं में, आर्म्स की मसल में लगा सकते हैं। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन यानी एससी इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इस प्रकार के इंजेक्शन को फैटी लेयर में लगाया जाता है। फैटी लेयर कहाँ होती है? अपनी जो स्किन है इसकी बेस लेयर को कहते हैं। ये सबसे नीचे वाली लेयर होती है, इसे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कहते हैं। इसमें फैट सेल्स होती हैं जहाँ पर इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन यानी अपनी स्किन है उसकी सबक्यूटेनियस लेयर में लगाते हैं। इंजेक्शन लगाते वक्त सुई का एंगल कितना रखते हैं? 45 डिग्री। दोनों पॉइंट आप याद रखिए। पहला पॉइंट हो गया कि हमारी स्किन की फैटी लेयर में लगाते हैं यानी सबक्यूटेनियस लेयर में लगाएंगे। इंजेक्शन का एंगल कितना रखेंगे? दूसरा पॉइंट में इंजेक्शन का एंगल 45 डिग्री रहेगा। तीसरा पॉइंट है मेडिसिन वेरी रैपिडली एब्जॉर्ब यानी दवाइयाँ जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। बात करें इसकी रूट की, तो हम इसको ज़्यादातर एब्डोमेन वाले हिस्से पे लगाते हैं और इसको फ्रंट ऑफ थाई में भी लगा सकते हैं, जांग के सामने वाला हिस्सा, और साइड ऑफ आर्म यानी हम बाजू में भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन जो आती है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल इसे क्यूटेनियस इंजेक्शन भी बोलते हैं, CU। इंजेक्शन जो है त्वचा के ऊपरी हिस्से यानी डर्मिस वाली जो लेयर है उसमें लगाया जाता है। इंजेक्शन का जो एंगल रखते हैं 10 से 15 डिग्री एंगल रखते हैं। दोनों पॉइंट आप याद रखिए। पहला पॉइंट यह त्वचा के ऊपरी हिस्से डर्मिस वाली लेयर में लगाते हैं और इंजेक्शन का जो एंगल रखते हैं 10 से 15 डिग्री। इंट्राडर्मल इंजेक्शन है, इसका इस्तेमाल परीक्षण के लिए करते हैं यानी सिर्फ डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए करते हैं। ज़्यादातर दवाइयों की सेंसिटिविटी चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है इंट्राकार्डियक इंजेक्शन। इंट्राकार्डियक जो इंजेक्शन होती है, इस प्रकार के इंजेक्शन को हार्ट की मांसपेशियाँ और वेंट्रिकल्स में लगाते हैं और यह केवल इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ होती है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इंट्राकार्डियक इंजेक्शन के। पहला पॉइंट है इस प्रकार के इंजेक्शन को हार्ट की मांसपेशियाँ और वेंट्रिकल में लगाते हैं। दूसरा पॉइंट है यह केवल इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ करते हैं। एक और नेक्स्ट जो इंजेक्शन होती है इंट्रा आर्टेरियल, ये भी सिर्फ आर्टरीज में लगाई जाती है। आप नाम से ही स्पष्ट है, इंट्रा आर्टेरियल। ये भी इमरजेंसी कंडीशन में ज़रूरत पड़ने पर लगाई जाती है, इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।